चलो, अभी ये कार्तिक मास चालू है, आपको पता है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम है, ठीक है। हाँ, तो दिवाली आती है, आपको पता है दिवाली के कितने दिन रहते हैं? 5 5 दिन। कितने दिन? 5। चलो बोलो, पहला कौन सा रहता है? पहला धनतेरस। फिर दूसरा काली चौदस, काली चौदस। है ना, पता है आपको? तीसरा मतलब छोटी दिवाली बोलते हैं, काली चौदस, छोटी दिवाली। पहला धनतेरस, काली चौदस, फिर दिवाली। क्या रहता है? 2 दिन दिवाली। ये काली चौदस को छोटी दिवाली बोलते हैं, इसको बड़ी दिवाली, उस दिन बड़ी। चलो फिर से, पहला कौन सा दिन होता है? धनतेरस। दूसरा काली चौदस, हाँ छोटी दिवाली। और तीसरा दिवाली। और दिवाली के बाद में नया साल रहता है ना, नूतन वर्ष अभिनंदन। सबको हैप्पी न्यू ईयर करते हैं ना? नहीं, गुड़ी पड़वा नहीं आता है, नया साल होता है। हाँ हाँ। और 5वां दिन कौन सा है? भाई दूज रहता है ना, दूसरे लास्ट दिन। तो ये 5 दिन मुख्य है। तो अभी आज मैं आपको ना धनतेरस के बारे में बताती है कि धनतेरस को क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अभी ध्यान से सुनेंगे, धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और धनतेरस क्यों मनाते हैं, ये मैं आज आपको बताती है। धनतेरस के दिन जो समुद्र मंथन हुआ था ना, समुद्र मंथन मालूम है? नहीं टीचर, समुद्र है ना बड़ा, ये समुद्र का मंथन किया था। एक बाजू देव थे, एक बाजू दानव थे, एक बाजू राक्षस और एक बाजू सब भगवान। और उसको एक बाजू देव लोग खींच रहे थे, दूसरी बाजू दानव लोग खींच रहे थे। वो समुद्र मंथन कर रहे थे। तो उसमें से धन्वंतरी देव निकले धनतेरस के दिन। पानी के देव निकले, पानी में से निकले। कौन निकले? धन्वंतरी देव। कौन निकले? धन्वंतरी देव निकले। और वो देव है ना, आयुर्वेदिक औषधि लाए। क्या लाए? आयुर्वेदिक औषधि लाए। कलश में भर के औषधि की दवा सब लाए थे। तो वो धन्वंतरी देव उस दिन प्रकट हुए थे। इसलिए हमको धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव की पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? धन्वंतरी। बोलो, धन्वंतरी देव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन जल्दी उठ के, सुबह जल्दी उठ के सूर्य नारायण को अर्घ देना है, जल देना है। और सूर्य नारायण को बोलना है कि आज के दिन से, अभी से मेरा आरोग्य अच्छा रहे, मैं निरोगी रहूं। ये सूर्य नारायण भगवान को बोलना है। चलो अभी देखो, एक छोटी सी कथा बता रही हूँ, स्टोरी, जिससे आपको पता चलेगा। पद्म पुराण में एक स्टोरी आती है। क्या स्टोरी है? एक बार यमराजा थे ना, यमराजा जो यमराजा आते हैं, अपना जीव निकाल के लेके जाते हैं। यम आते हैं, यम के दूत आते हैं ना। तो यमराजा ने अपने दूतों से पूछा कि आप दूत, मतलब यम के दूत आते हैं हमारा, जब हम, मेरी बात सुनो, कोई मर जाता है ना, कोई बूढ़ा आदमी मरता है ना, तो उसको लेने के लिए यम के दूत आते हैं। उनके प्राण लेने के लिए यम के दूत आते हैं और यमलोक में लेके जाते हैं। पता है ना? हाँ। तो ये यम के दूतों को यमराजा ने पूछा कि आपको कभी ऐसा दुख होता है क्या? कोई मर जाता है तो आपको दुख लगता है? तो यम के दूत बोले, देखो कोई मर जाता है, उसके तो प्राण पूरे होए तो उसको लेके जाना पड़ता है यम के दूतों को। लेकिन कभी कभी कोई छोटा आदमी मर जाता है, लड़का युवान है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और वो मर गया, तो उसकी माँ बाप को कितना दुख होता है कि माँ बाप बैठे हैं और लड़का चला जाता है, तो कितना दुख होता है। तो ये ऐसे लोग जाते हैं ना, तब मेरे को बहुत दुख होता है। यमराजा ने बोला, यमराजा के दूतों ने बोला कि हम लोग, उन्होंने बताया यमराज को कि एक बार एक आदमी का शादी हुआ था, मस्त धाम-धूम से शादी हुआ, और चौथे ही दिन वो आदमी मर गया। तब वहाँ सब लोग रो रहे थे, तो हमको बहुत दुख हुआ।
ऐसा छोटी उम्र के लोग जब मर जाते हैं तब मुझे हमें दुख होता है। तो यमराजा को बोले वो दूत कि आप कोई ऐसा कुछ हमको बताओ कि ऐसी मृत्यु ना हो, कभी ऐसा कोई जल्दी युवान लोग मरना नहीं चाहिए। तो यम के दूतों ने जब यमराजा को पूछा ना, तो यमराजा ने उन दूतों से बताया कि देखो अभी धनतेरस आएगी, तब दीप दान करना है। क्या करना है? दीप दान करना है। हम आप लोगों के घर के बाहर मम्मी दीप जलाती है ना, हाँ, नए साल के 4-5 दिन पहले ही दीप जलाते हैं ना। दीप दान करना है, मतलब उस दिन धनतेरस के, देखो सुन लो, हाँ, धनतेरस के दिन आपको दिया लेना है हाथ में और घर के बाहर जाना है। घर के बाहर जाके जो दक्षिण दिशा है, साउथ, वहाँ पर मुंह करना है। देखो मेरी बात सुन लो, वहाँ पर दिया लेके, ये दक्षिण दिशा है मेरे घर की, साउथ, तो दक्षिण में दीप लेके यमराज को दिया दिखाना है, वो भी साउथ की तरफ मुंह करके यमराजा को बोलना है कि मैं आपके निमित्त ये दिया जला रही हूँ और श्यामा शहीद देवी के साथ हमारे पे आप प्रसन्न हो। यमराजा की पत्नी का नाम है श्यामा। क्या है? श्यामा। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बोलना है कि मैं आपके निमित्त ये दिया जलाती हूँ और श्यामा शहीद देवी आप मुझ पर प्रसन्न हो। और वो दिया जमीन पे नहीं रखना है, नहीं रखना है जमीन पे। वो दिया लेके पहले जमीन पे एक डिश में आपको गेहूँ, चावल, गुड़, गेहूं, चावल और गुड़ एक डिश में रखना है और वो दीपक है, उसके ऊपर दीपक रखना है। जमीन पे दिया रखना नहीं है, जमीन पे दिया रखना नहीं है। हाँ, तो ये आपको धनतेरस के दिन ये करना है। कभी भी कर सकते हैं, सुबह रात को। हाँ, सुबह करना है। और ये जो करना है ना, जो दीपदान, वो संध्या के समय करना है, मतलब 6:15 बजे, 6 बजे, 6:15 बजे के बीच में।